वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं अपना चैप्टर 5 की वीडियो 5th लेके। आज तक हमने 4 वीडियो तक हमने बात कर चुकी है। उस 4 वीडियो के रिलेटेड जितने भी थियरी, जितने भी एमसीक्यू के आधार, जितनी भी थियरी के कंसेप्ट आपको क्लियर हुए बच्चों, वो आपको क्लियरली करना है कंसेप्ट के साथ। क्योंकि आप थियरी अगर कंप्लीट करोगे तो आपको थियरी के बेस पर कोई भी एमसीक्यू नहीं आए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे के पूरे एग्जाम्पल की बात करने जा रहे हैं। तो हम आज के जो वीडियो में अपने एग्जाम्पल जो नाम है उसको हम बोलते हैं टेक्सचुअल बेस्ड एग्जाम्पल। ठीक है, टेक्सचुअल एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आज मैं जितने भी वीडियो में एग्जाम्पल लूंगा बच्चों, पूरे के पूरे थियरी के बेस पर एग्जाम्पल है कि थियरी की बेस पे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मेन ध्येय आपका फॉर्मूला है बच्चों। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पोज करते करते आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल करते जाओ। जहां रुकावट आए फिर से वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर से वीडियो देखो आप। सो टेक्सचुअल बेस्ड एग्जाम्पल में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5.3। ठीक है, तो 5.3 के अकॉर्डिंग क्या दिया है इंस्ट्रक्शन, पहले वो पढ़ लेते हैं। अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विथ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि आपको एक थीटा दिया है जो 30 डिग्री है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग एक रखा हुआ है 0.25 टेस्ला। 0.25 टेस्ला यानी ये तो मैग्नेटिक फील्ड दिया है। ठीक है, एक्सपीरियंस अब क्या लगेगा भाई, 30 डिग्री अगर बनाएगा, सिंपल सी बात है, 30 डिग्री अगर बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग उसके ऊपर कुछ टॉर्क तो लगने वाला है। तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क भी दे दिया गया आपको। टॉर्क दिया है कितना, टॉर्क दिया है टॉर्क 4.5 10⁻² जूल। टॉर्क का एक यूनिट जूल भी होता है बच्चों। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेट। मैग्नेटिक मोमेंट यानी एम। अब आपको एम फाइंड करना है। ठीक है, चलो फाइंड कर देते हैं। हमने थियरी देख चुकी है। कौन सी थियरी, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग आपको टॉर्क प्रोड्यूस कैसे होता है वो हमने थियरी देख चुकी है। सिंपल सी बात है बच्चों, फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा। ठीक है, अब फॉर्मूला में क्या फाइंड करना है भाई, एम फाइंड करना है। तो भाई एम को कन्वर्ट कर लो। चलो एम को कन्वर्ट कर लिया, टॉर्क के नीचे सब कुछ, ये पोर्शन जो नीचे चला जाएगा वो हो b sin थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या रखना है बच्चों, चलो भाई टॉर्क आपको दिया है, क्या दिया है 4.5 10⁻²। ठीक है, बी कितना दिया 0.25 टेस्ला। साइन थीटा कितना दिया भाई 30 डिग्री दिया है। बस कुछ करना है इसमें नहीं करना है, बस वैल्यू को रखते जाओ और कैल्सी के अकॉर्डिंग फाइंड करते जाओ। और साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए भाई, उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो हमारा एम कितना मिल रहा है कैल्सी के अकॉर्डिंग, मिल रहा है 0.36 यानी। अब इसका यूनिट क्या होगा जूल के अकॉर्डिंग, तो ये हुआ टॉर्क तो जूल। ठीक है, जूल पर टॉर्क, क्योंकि टॉर्क ऊपर चला गया तो यूनिट जूल पर टॉर्क भी होगा। और एक सेकंड यूनिट आपको पता ही है, आप ये भी लिख सकते हो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। भाई ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 5.3 टेक्सचुअल बेस्ड एग्जाम्पल। थियरी पड़ी हुई है, बस ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपको याद होना चाहिए। इसी फॉर्मूला के बेस पे आप क्या कर सकते हो भाई आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप ये नोट डाउन भी कर सकते हो। अगर मजा आया होगा तो प्लीज लाइक का बटन तो दबा ही दीजिएगा। ठीक है, अब हम इसके बेस पे कुछ आगे के एग्जांपल करने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 5.4। ओके 5.4 देखते जाओ बच्चों क्या क्या दिया है। चलो 5.4 में दिया गया है भाई, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट
मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब वापिस भाई m दिया गया है, कितना दिया है 0.32 जूल पर टेस्ला। भाई ये भी यूनिट पता होना चाहिए, अभी बोला मैंने बोला। प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b दिया है भाई, b कितना दिया है 0.15 टेस्ला, ठीक है। इफ अ बार इज अ फ्री टू रोटेट, ओके, मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर रहा है भाई, रोटेट कर रहा है। रोटेट करने के बाद फील्ड के अकॉर्डिंग विच ओरिएंटेशन वुड बी करस्पॉन्डिंग टू इट्स। चलो, तो फर्स्ट स्टेज दिया है भाई, स्टेज में क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट स्टेबल हो तब, क्या होना चाहिए भाई, स्टेबल हो तब। अब स्टेबल यानी यार क्या फाइंड करने के बोल रहा है भाई, बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो स्टेबल के अकॉर्डिंग आपको पता है हमने पोटेंशियल एनर्जी के 2 केसेस देखे थे, स्टेबल हो और अनस्टेबल हो। तो वर्क फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा U इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो, तो जब डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे, वेक्टर निकाल दोगे बच्चों, तो एम बी कॉस थीटा आएगा। ये होना पता होना चाहिए बस भाई, एम बी कॉस थीटा आएगा। आप स्टेबल की पोजीशन में आपको ये याद रखना है भाई, थीटा कितना लेना है, थीटा लेना है स्टेबल में 0, क्या लेना है 0 लेना है, ये याद होना चाहिए, ओके। तो अब क्या होता है देखते हैं, चलो सिंपल है भाई, क्योंकि स्टेबल के पोजीशन पूछा है तो फॉर्मूला रखो भाई, u इज इक्वल टू व्हाट माइनस एम बी कॉस थीटा, ओके। माइनस m दिया है 0.32, b दिया है 0.15 और cos थीटा यानी 0। तो cos 0 तो पता होना चाहिए भाई, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सिंपल। तो 15 इंटू 0.32 का वैल्यू फाइंड करो, तो आंसर आ रहा है भाई 0.048 जूल। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इज ऑल टाइम्स यूनिट इज जूल। तो ये हुआ भाई फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पार्ट क्या, स्टेबल, ओके। तो स्टेबल के अकॉर्डिंग आपको ये तो फाइंड हो गया, गुड। अब आपको सेकंड पार्ट पूछा है बच्चों, सेकंड पार्ट क्या पूछा है, बस सिंपल यार इसका रिवर्स कर लो भाई, स्टेबल पूछा था, अब अनस्टेबल पूछेगा वो लोग, क्या पूछेंगे और, ठीक है। तो अनस्टेबल में क्या होगा, अनस्टेबल के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा होना चाहिए भाई 180। भाई ये मैंने बोला था कि भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है रही और मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट, मतलब पूरा एंगल कितना बना रहा है 180। अब 180 बनाएगा तो ये अनस्टेबल पोजीशन में आ गया, अगर 0 बनाएगा तो ये स्टेबल पोजीशन में होगा, ये अनस्टेबल और ये स्टेबल, ठीक है। तो थीटा वापिस रख दो, वही फॉर्मूला, क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं, u इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा। u एम बी कितना है भाई 0.32 और 0.15 और कोस थीटा यानी 180। बस 180 का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 180 कॉस एंड 180, कॉस 180 होता है बच्चों -1, ठीक है। कॉस 180 क्या होता है -1, और आप ऐसे भी बोल सकते हो भाई 180 यानी पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल करो, ये हो गया -1 भाई, -0.32 -0.15 इंटू -1, तो ये हुआ माइनस माइनस प्लस, ओके। तो हो गया भाई 0.048 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई भाई, पॉजिटिव आई, और फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, नेगेटिव आई थी। पॉजिटिव मीनिंग भाई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और नेगेटिव यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप ये भी बोल सकते हो भैया कि स्टेबल और अनस्टेबल के अकॉर्डिंग भाई एमसीक्यू भी आ सकते हैं, कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा, स्टेबल के अकॉर्डिंग थीटा कितना होगा, अनस्टेबल के अकॉर्डिंग थीटा कितना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों पूरे के पूरे एमसीक्यू और एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल खत्म हो गया अपना। वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके मजा आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने तो भूलिएगा मत। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भाई 5.5, चलो 5.5 पे जाते हैं, ओके। क्या है भाई 5.5 में बच्चों बोला गया है क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड। क्या पूछा है, सोलेनॉइड 800 टन्स सोलेनॉइड के अकॉर्डिंग करा हुआ है। टन्स यानी आपको पता होना चाहिए 800, उसको बोलते हैं टन्स। टन्स को एन से डिनोटेड किया जाता है,
एंड एरिया दिया है भाई, एरिया यानी ए दिया है, कितना दिया है 2.5 10⁴ मीटर स्क्वायर। ओके वेरी गुड। करंट, करंट भी दिया है भाई, कैरी करंट कर रहा है, कितना कर रहा है भाई 3.0 एम्पियर। गुड। क्या फाइंड करने के लिए बोला है भाई? बोला है कि बार मैग्नेट के अकॉर्डिंग व्हाट इज द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट यानी एम। ओके, तो एम का फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट के अकॉर्डिंग सोलेनॉइड में कैसा होता है भाई? एम का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू सोलेनॉइड मैग्नेटिक मोमेंट इन सोलेनॉइड में होता है फॉर्मूला NIA। ठीक है, NIA। तब NIA में बस वैल्यू रख दो। N भी दिया है, N कितना दिया है 800 टर्न्स, A दिया है 2.5 10⁻⁴ -4 दिया है। ओके, और I दिया है 3.0 एम्पियर यानी थी। बस मल्टीपल कर लो और आपका आंसर आएगा भाई MS कितना आ रहा है आंसर 0.6 जूल पर टेस्ला, या फिर बोल सकते हो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल से आंसर थे। एग्जाम्पल बहुत इजी है बच्चों, प्लीज इस अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल इतने हार्ड नहीं पूछेंगे, इसके इतने जितने इजी होते एग्जाम्पल, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मेरा एक ही फंडा है भाई दिनेश सर फिजिक्स का, कि भाई फॉर्मूला आया आता है तो सब कुछ आता है, फॉर्मूला कुछ नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। और फॉर्मूला किसके बेस पे आता है? थियरी के बेस पे। तो थियरी आएगी तो फॉर्मूला आने वाला ही है। ओके, तो ये हो गया सोलेनॉइड का। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं बच्चों। 5.6 वापिस वही सोलेनॉइड पूछा है। इन सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.3। ओके, तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्मूला अभी एम मिला था वो एम रख दो। एम कितना रखा था 0.6 जूल पर टेस्ला। फ्री ऑफ टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, अब बी दिया है 0.25 टेस्ला। ओके, अप्लाई व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। अब सोलेनॉइड के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो टॉर्क क्या होगा? व्हेन एंगल दिया है, व्हेन एंगल इज मेकिंग 30 डिग्री। ओके, सो व्हाट इज द टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन सोलेनॉइड। तो आपको फॉर्मूला कौन सा फाइंड करना है? वही वाला फॉर्मूला अभी मैंने पूछा था। सोलेनॉइड या बार मैग्नेट कुछ भी हो, फॉर्मूला टॉर्क के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई? MB sin थीटा। फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। चलो टॉर्क फाइंड करना था, M रखो 0.6। कहां से मिला था? 5.5 के अकॉर्डिंग। B दिया है 0.25 साइन 30 डिग्री, थीटा दिया है साइन 30 की अभी वैल्यू मैंने फाइंड किया था भाई, कितना है 1/2। सो 0.1/2 के अकॉर्डिंग कर दो 0.3 0.25, ये हो गया कट भाई 0.3। इसका मल्टीपल करो तो आंसर इज 0.075 भाई। 25 3 75 और जो 2 0 रख दो पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो ये मिल गया आपका आंसर टॉर्क। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसका यूनिट पता होना चाहिए। टॉर्क इज इक्वल टू 0.075 न्यूटन इंटू मीटर। भाई ये हो गया 5.6 एग्जाम्पल। ओके बच्चों, इजी एग्जाम्पल है, ठीक है। सो 5.6 हो गया होगा, तो अब एक दो एग्जाम्पल और ले लेते। छोटे से एग्जाम्पल है, कोई बड़े वाला नहीं है बच्चों, ठीक है, ले लेते, चलो कोई बात नहीं। तो 5.7 थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है। बड़ा मतलब कि मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है भाई, बड़ा नहीं है, छोटे छोटे करके मिक्स किए, ठीक है बच्चों। तो छोटे छोटे करके मिक्स किए यानी एक ही एग्जाम्पल में 3 से 4 एग्जाम्पल होगा। तो ये हुआ अपना 5.7 भाई। ध्यान से देनी है, ये बच्चा पार्टी, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो वीडियो को स्टॉप करके क्या करना है, क्या करता जा रहा हूँ वो देखते जाना भाई। बोला है बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला, यानी मैग्नेटिक मोमेंट दिया M 1.5 जूल पर टेस्ला। यूनिफॉर्म डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है भाई, M दिया है, कितना दिया है B 0.22 टेस्ला, ठीक है। ओके, फर्स्ट पार्ट भाई, फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट हो गए, सेकंड पार्ट में भी 2 पार्ट हो गए। मतलब केस की बात कर रहे हैं यार ये लोग। तो सेकंड पार्ट में 2 पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट I होगा, सेकंड पार्ट डबल I होगा। सिंपल सी बात। चलो
फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, भाई वर्क पूछा गया है दोनों में, तो वर्क 1 वर्क 2 required by external torque to turn magnet as so magnetic moment normal to field direction। ओके, तो ये वर्क फाइंड करना भाई नॉर्मल डायरेक्शन में, और ये वर्क फाइंड करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क फाइंड करना है। तो बच्चों पहले तो माइंड में ये आइडिया होना चाहिए भाई कौन से फॉर्मूला की बात कर रहा है ये, वर्क आपको पता है वर्क कहां से मिला था, पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग मिला था, तो एम बी यू इज इक्वल टू व्हाट, एम बी कॉस थीटा 1 थीटा 2। ठीक है, यहां पे आपको नेगेटिव साइन यहां पे लेनी नहीं है, कहां से आया था ये, तो भाई यहां से आया था, तो ये फॉर्मूला यूज करना भाई, तो आपको थीटा 1 और थीटा 2 लेना होगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या पूछा गया था भाई, वर्क 1, सो वर्क 1 के अकॉर्डिंग नॉर्मल डायरेक्शन में थीटा 1 होगा, थीटा 1 होगा कितना भाई, थीटा 1 0 होगा स्टार्टिंग में, थीटा 2 बाद में नॉर्मल डायरेक्शन, यानी आप बोल सकते हो भाई परपेंडिकुलर हो रहा है नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। थीटा 1 0 लेना है, थीटा 2 90 लेना है, रख दो यहाँ पे। चलो, तो ये हो गया आपका W1, M दिया है भाई 1.5, 0.22 cos 0, थीटा 1 0 cos थीटा 2 cos 90। चलो 1.5 22 के मल्टीपल करते जाओ, 0 cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो फिर एग्जाम्पल कैंसिल नहीं आ सकता, क्योंकि आपको बेसिक तो आना चाहिए। तो आंसर आपका आ रहा है कितना, 0.33। वर्क का यूनिट कितना होगा बच्चों, जूल होगा। तो ये मिल गया वर्क 1। ठीक है, तो ये मिल गया वर्क 1। अब वर्क 2 कैसे फाइंड करेंगे भाई, वर्क 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो वर्क 2 के अकॉर्डिंग थीटा 1 होगा 0 स्टार्टिंग में, और बाद में थीटा 2 भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 180। बच्चों वापिस अभी मैंने समझा ऑपोजिट डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, तो उस अकॉर्डिंग आपको वर्क फाइंड करना होगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला में थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू चेंज कर दो, एम बी कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, तो ये तो वैल्यू पता ही थी भाई 0.33। ओके, यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे cos थीटा 0 तो cos 0 1, cos थीटा 2 cos 180, cos 180 की वैल्यू -1, तो -1 +1 हुआ, तो ये तो 2 हो गया, तो 0.2 इंटू 0.36 0.66 हुआ। वापिस अपना वर्क 2 मिल गया आप लोगों को। ठीक है, खत्म भाई। पार्ट 1 फिनिश, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये बच्चों पार्ट 1 हुआ है, पार्ट 1 अपना फिनिश हो चुका है। पार्ट 2 में क्या फाइंड करना है भाई, पहले तो वर्क फाइंड करना था विथ 2 केस, 1 केस इज नॉर्मल डायरेक्शन, सेकंड केस ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो अब पार्ट 2 क्या है बच्चों देखते जाओ। चलो, फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो लास्ट में मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा भाई सबके। ठीक है, अब उसमें क्या फाइंड करना है भाई, सेकंड पार्ट में व्हाट इज द टॉर्क ऑन मैग्नेटिक इन 2 केसेस। भाई सेकंड पार्ट में भी 2 पार्ट पूछा गया है। ठीक है, टॉर्क फाइंड करना है, टॉर्क 1 टॉर्क 2, वही वाले केस में भाई, तो वही वाले केस में यानी थीटा लेना है पहले 90 डिग्री फील्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और वापस थीटा लेना है 180। ठीक है, तो फर्स्ट केस में थीटा 90 लेना है, सेकंड केस में थीटा 180 लो या फिर 0 लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वापिस फॉर्मूला रख दो भाई, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। टॉर्क 1, तो अब क्या होगा भाई, टॉर्क 1 में वही होगा भाई 1.5 0.22 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 है भाई, ये तो वाई आंसर आ रहा है 0.30 जूल नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा न्यूटन इंटू मीटर। भाई ये हो गया अपना टॉर्क 1 विथ फर्स्ट केस। सेकंड केस में थीटा 0 लेना है या थीटा 180 लो,
चलेगा। टॉर्क 2 mb sin थीटा, m की वैल्यू कितनी थी 1.5, 0.22 साइन 0, ऑपोजिट डायरेक्शन 0 भी ले सकते हो 180। अब इसकी तो वैल्यू भाई 0 होगी भाई, तो ये 0 का सब मल्टीपल में हो रहा है, तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा भाई। कैसे प्रोड्यूस नहीं होगा बच्चों पता है? ठीक है बता दो, चलो कोई बात नहीं। तो ये हुआ टॉर्क 1, ये हुआ टॉर्क 2। सिंपल सी बात है भाई, जब बी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, दोनों के भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे या फिर 180 डिग्री एंटीमल में होगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा। टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है? बी इस डायरेक्शन में हो, एम इस डायरेक्शन में हो तब प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर ऑपोजिट ऐसे डायरेक्शन में तो भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। यानी एन और एस पोल तो ऑपोजिट में होना चाहिए ना भाई। तो ये हुआ टॉर्क और वर्क की बात इन टू केसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हुआ अपना 5.7 बच्चों। 2 केस हुए, फर्स्ट केस के अंदर 2, सेकंड में भी 2, यानी 4 एग्जांपल हुआ। टॉर्क फाइंड करना था और वर्क फाइंड करना था। तो ये हुआ अपना 5.7 एग्जांपल। 3, 4, 5, 6 हो गया, 7 भी हो गया। चलो अब बस इतने ही एग्जांपल आज के रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पहले आपको एक बात बोल देता हूं भाई, फॉर्मूला कौन कौन से याद करने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला लिख लो भाई, टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, पहले ये भी याद रखना है भाई। फिर पोटेंशियल एनर्जी का भी लिख लो भाई, माइनस mb cos थीटा, ठीक है। और वर्क का लिख लो भाई, mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और लास्ट वाला फॉर्मूला भाई, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या, qm/2l भी था, और सोलेनोइड के अकॉर्डिंग NIA होता है भाई। इतने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपके पास 5 और एग्जांपल हो गए। अगर ये एग्जांपल और ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो मैं ऐसा श्योर समझता हूँ भाई, MCQ और एग्जाम्पल में आपको कभी भी बच्चों दिक्कत नहीं होगी। लिख लो फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट वीडियो में लिखते हैं, ओके। और एक बार और बोलना चाहता हूँ बच्चों, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ फॉरवर्ड, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। वीडियो को इतना फॉरवर्ड कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को एंजॉय करते साथ पढ़े। फिजिक्स इजी सब्जेक्ट है बच्चों, फिजिक्स इजी ही होता है, उसको इमेजिनेशन के साथ पढ़ा करो, ठीक है। और ऐसी मेहनत करो कि ताकि आपके परिवार, आपका समाज सब कुछ आपको लाइक करे भाई कि यार बच्चे ने मेहनत करी और परसेंटेज लाया, ठीक है। और मेरी हर दुआ, मेरी हर विशेष आपके साथ ही रहेगी। बस मैं जो बोलता हूँ वो करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।